गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 9th के सिलेबस में है। पोएम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन और पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम once in English very slowly. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. पोयम जो है वो है सिंबॉलिक। कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, ये एक सिंबॉलिक पोयम है। सिंबॉलिक पोयम का मतलब होता है जिसमें पोयम का एक लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ, और एक उसका सिंबॉलिक मतलब उसका एक भावार्थ होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक शाब्दिक रूप में मतलब वर्ड्स के रूप में चल रहा है और एक उसके सिंबल के रूप में। अब पहले मैं आपको जो इसमें सिंबल्स बेसिकली यूज़ किए गए हैं वो बताती हूँ। यहाँ पर रोड का अर्थ है, रोड मीन्स लाइफ। ओके, रोड का मतलब रोड भी है लिटरल मीनिंग में और सिंबॉलिक में वो क्या दिखा रहा है, लाइफ को। टू मीन्स दो, रोड मीन्स पाथ, रास्ते। किसके रास्ते, हमारे लाइफ के। डाइवर्स्ड वर्ड मीनिंग में आपको फिर बता दूंगी। डाइवर्स माने होता है डाइवर्जन, जहाँ से दो रोड्स जो है इस तरह से, ये देखिए ये एक रोड है यहाँ से जा रही है और यहाँ से फिर क्या आ जा रहे हैं, इस पर डाइवर्जन आ जा रहा है। दो रोड, एक कहीं ईस्ट को जा रही है एक वेस्ट को, मतलब दो अलग अलग लाइफ। येलो वुड, इसका भी सिंबॉलिक अर्थ है। येलो वुड का मतलब, येलो मीन्स क्या होता है, पीला, वुड मीन्स लकड़ी, मीन्स एक जंगल जहाँ पर जो लकड़ी है वो पीली हो चुकी है। पीली कब होती है आपको पता होगा, ऑटम सीजन में जब पत्ते झड़ने वाले होते हैं तो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो किस तरह की हो जाती हैं, येलो। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन से सीजन को बता रहा है, पतझड़ को। और लाइफ में, अगर हम लाइफ में बात करें तो लाइफ में हम कहेंगे कि ऑटम सीजन जो है वो कब आता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बहुत बूढ़े कह लीजिए या फिर मतलब ओल्डर पर्सन हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें पता चलते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, येलो वुड। पहले मैं आपको लिटरल मीनिंग समझाऊंगी ताकि आपको दोनों के बीच में कन्फ्यूजन ना रहे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं अपने आप से मतलब आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी बिकॉज आई कुड नॉट गो both of the roads as I have less time, I don't have so much time that I can go both of the roads, so I take only one. So that's why the poet is feeling sorry, guilty that he could not travel both, कि वो दोनों रोडों पर, दोनों सड़कों पर चल नहीं पा रहा है, इसलिए वो क्या फील कर रहा है, सॉरी। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, अब मैं सिंगल ट्रैवलर हूँ, द पोएट वॉज अलोन, पोएट वहाँ पर अकेला था, मैं एक सिंगल ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पर खड़ा हो जाता हूँ और जितना लंबा, जहाँ तक ये ऐसे कर्व ना ले, है ना, ऐसे रोड जा रही है, ऐसे यहाँ पर कर्व आ जा रहे हैं दो, तो पोएट जो है वो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से देख रहा है इसको, जितना अब लास्ट में यहाँ से कर्व आ जाएगा तो फिर यहाँ से नहीं देख पाएगा ना वो, तो वो कह रहा है कि जितना लंबा मैं देख सकता था इसको देख रहा हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा
जहाँ पर झाड़ियाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उसको, बेंट माने झुकना, कट ऐसे कर्व लेना, तो मैं उसको वहाँ तक देखता हूँ खड़े होकर के, जहाँ तक देख सकता हूँ। फिर वो रोड जो है वो अंडरग्रोथ मतलब बुशेज में, झाड़ियों में छिप जाती है, फिर मैं छोड़ता हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब उसके बाद इन दोनों रोड में से मैं एक रोड को चुनता हूँ। और कैसे चुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा रहा और थोड़ी देर मैंने उस रोड को देखा और फिर उसके बाद फिर मैं इसमें चल दिया। मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा कि कौन सी रोड मेरे लिए फेयर होगी, फेयर मतलब राइट, कौन सी रोड मेरे लिए इन दोनों में सही होगी। और उसके बाद एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अपने हार्ट के अंदर, अपने मन के अंदर डिसाइड करके कि विच वन कुड बी बेटर फॉर मी, दिस वन और दिस वन, दोनों का मैंने प्रॉज एंड कॉन्स, लाभ और हानि, दोनों के बारे में बहुत देर तक सोचा। फिर इन दोनों में से एक रोड मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने अपने मन में सोच लिया कि मेरा जो डिसीजन है, एक पर्टिकुलर इन दोनों में से जिस रोड पर चलने का भी डिसीजन है वो बेटर है। क्यों चुना मैंने, मतलब इन दोनों में से समझ लो उसने इस रोड को चुना, क्यों चुना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अब दो रोड थी, एक यहाँ को गई और एक यहाँ को गई, पोएट ने जो है वो इस वाली रोड को चुना। आपने देखा होगा जैसे बच्चे स्कूल भी आते हैं तो वो देखते हैं कि हम जिस रोड पर, जिस रास्ते पर लगातार चलते रहते हैं तो यहाँ पर फिर घास उगना बंद हो जाती है, मतलब मिट्टी बन जाती है पूरी, वहाँ पर घास नहीं उगती है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने किस रोड को चुना, सेकेंड वाले को, इट वॉज ग्रासी, अब इसमें कम लोग चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रासी है, एंड वॉन्टेड वेयर, और शायद उस लोग पर, सॉरी उस रोड पर अभी ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, वॉन्टेड वेयर मतलब थके नहीं हैं उस रोड पर जाकर के, मीन्स वहाँ पर ट्रैवल जो है वो कम हुआ है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, शायद यहाँ पर लोगों का आना जाना, पासिंग जो है वो कम है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि मैं किसी भी रास्ते से जाऊँ होना सेम ही है, डिसीजन मतलब जो चीज़ है वो सेम ही रहनी है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर रास्ते पर खड़ा था, ये दोनों चॉइस मतलब दोनों रास्ते सेम है, इक्वली कटे हुए थे वो रास्ते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी बाय विच रोड आई वॉन्ट टू गो। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, देखो इसमें क्या है, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ट्रॉडन ब्लैक, पहली लाइन से देखो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि सुबह सुबह का रास्ता है और ये रास्ते अभी बिल्कुल सेम है, मतलब सेम है, मतलब इक्वली है, अभी इससे क्या है, इन लीव्स नो स्टेप, कोई भी कदम इन पर चला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अभी भी क्या है, लीव्स है, लीव्स माने पत्तियाँ, इन पर क्या है, पत्तियाँ गिरी हुई हैं और ये ब्लैक नहीं हुई हैं, जैसे हम चलेंगे तो पत्तियाँ कुचल दी जाएंगी ना, वो सूख जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन क्या पोएट कह रहे हैं कि अभी इन पर कोई भी नहीं चला है सुबह सुबह के टाइम पर, क्योंकि इन रास्तों में हरी पत्तियां अभी भी ब्लैक नहीं हुई हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने आपसे कहा ना इन दोनों में से उसको एक को चुनना है, तो वो इस वाले रास्ते से गया और वो कह रहा है कि इस वाले दूसरी रोड को जो है मैंने अगले नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, हालांकि मैं भी जानता था कि मैं दोबारा इस रोड पर कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने अपने आप को कंसोल करने के लिए उस टाइम क्या कह दिया कि मैं इस रोड से चला जाता हूँ, इस वाली रोड को छोड़ देता हूँ, यानी जो दो रोड कट रही होंगी, एक रोड उसने सेलेक्ट करी और एक रोड को उसने छोड़ दिया, ये सोच करके कि मैं इस रोड पर कभी दोबारा ट्रैवल करूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, और बाद में जब वो घर पहुंच गया, मतलब जब काफ़ी टाइम हो गया, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। इस लाइन को छोड़ देते हैं, लास्ट वाली, पहले इसको समझते हैं। उसके बाद जब मैं घर गया या बहुत सालों बाद, आई शैल बी टेलिंग विथ अ शाई, मैं जब कभी सोचूंगा, कभी अपने बच्चों से या ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करूंगा तो कहूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस, बहुत पहले की बात है, काफ़ी पहले मेरे सामने एक बार मैं एक जंगल में भटक गया था या चला गया था, घूम रहा था,
तो मेरे सामने 2 रोड आई थी इस तरह से अलग अलग, और मैंने इस रोड को छोड़ करके इस वाली रोड को चुना और मैं दूसरी रोड पर कभी नहीं जा पाया। और इसी रोड पर चलते हुए जो है मेरी लाइफ देखो आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। मतलब एक होता है ना कि अगर जो चीज़ हमने छोड़ दी है तो हम कभी उसके बारे में सोचते हैं, अगर मैंने उस दिन ये ना करके ये किया होता तो क्या होता। मैं आपको एक बार इसकी लिटरल मीनिंग फिर से समझा देती हूँ, शॉर्ट में देखिएगा। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। ऑटम सीजन में येलो वुड में पीले कलर का एक जंगल है जहाँ की पत्तियाँ गिर चुकी हैं, पत्तियाँ गिरने से सब येलो टाइप का वो जंगल दिख रहा है। वहाँ पर 2 रास्ते एक दूसरे को ऐसे डाइवर्ज होते हैं, कटते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन मैं अपने आप से सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल पाया। एंड बी वन ट्रैवलर, एक अकेला ट्रैवलर यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं खड़ा रहा पॉइंट पर और उस लंबी रोड को देखता रहा जब तक कि वो झुक करके कट करके उस मतलब मेरी आंखों से ओझल ना हो जाती। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. उसके बाद मैंने दूसरी रोड पर चलना शुरू किया क्योंकि मैंने अपने अंदर अंदर ये सोचा कि दूसरी रोड पर चल के जाना मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। क्यों मैंने दूसरी रोड को चुना? Because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. क्योंकि उस रोड पर वो ग्रासी थी, उस रोड पर उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि इस रोड पर ज़्यादा लोग अभी चले नहीं हैं। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस रोड से जाता, पर मैंने सेकंड रास्ता चुना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। सुबह सुबह जिस दिन मेरे साथ लाइफ में ये घटना घटी कि मुझे एक रोड से मतलब जाना था और दोनों को चुनना था, सुबह की बात है और वो दोनों रास्ते सुनसान पड़े हुए थे। साफ पता चल रहा था कि उन रास्तों पर, दोनों रास्तों में अभी कोई भी ट्रैवलर वहाँ से नहीं गुजरा है, क्योंकि उस रास्ते की पत्तियाँ जो थी अभी भी हरी थी, वो बिल्कुल भी सूखी नहीं थी, टूटी नहीं थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उन दोनों रास्तों में से मैंने पहली वाली रोड को छोड़ दिया, मतलब दूसरे दिन के लिए। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. हालांकि मैं जानता था कि इन रास्तों पर अब शायद ही मैं कभी दोबारा वापस आऊँगा, but still I left the first one and I choose the second one to go. I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence. बहुत समय बाद फ्यूचर में मैं अपने आप से बड़े शाई माने होता है रिलीफ, आह भरना, मतलब एक सुकून वाली कहिए, या जब थक के आदमी एक रिलीफ कुछ काम करने के बाद जो एक सुकून की सांस लेता है, तो मैं एक रिलीफ के साथ कहूँगा कि बहुत पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक येलो वुड के रास्ते जा रहा था जहाँ पर 2 रास्ते एक दूसरे से डाइवर्ज होते थे, और एक अकेला पैसेंजर होने के नाते मैंने उस ग्रासी रोड को लिया जो कि कम चली हुई थी, और इसी ने जो है इतने सारे डिफरेंसेस को पैदा किया। अब मैं आपको इसका सिंबॉलिक मतलब बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 रोड्स का मतलब 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब हो गया लाइफ। लाइफ में हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि लाइफ में जब हम यंग होते हैं, मतलब लाइफ को जब मेकिंग की बात आती है, फ्यूचर मेकिंग की, तो हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। 2 रोड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 चॉइस होती हैं हमेशा आपके पास, मोर देन 2 भी हो सकती हैं, 2 चॉइस होती हैं। मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मैं ये सब्जेक्ट लूँ या वो सब्जेक्ट लूँ, मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ। आपके पास हमेशा लाइफ आपको क्या देती है, 2 चॉइस देती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन आप उन दोनों चॉइसेस को एक साथ नहीं ले सकते। समझ लीजिए आप 11th में पहुँचते हैं, तो आप 11th में जाकर के सोचते हैं कि मैं कॉमर्स लूँ, ह्यूमैनिटीज़ लूँ या साइंस लूँ। आपके पास चॉइस है, आप साइंस भी मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, या कॉमर्स ले सकते हैं, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं ना। देखो सब्जेक्ट्स बने हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आगे जा करके क्या बनाएंगे, आपकी लाइफ को बनाने और बिगाड़ने में आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब जो सब्जेक्ट आप लेंगे उन्हीं से आपकी लाइफ आगे बनेगी। लेकिन आप सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन आप साइंस मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर 1 साल 11th वहाँ पढ़ लूँ, 1 साल कॉमर्स से पढ़ लूँ, 1 साल ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ लूँ, ऐसा नहीं कर सकते ना। आपको एक ही साल मिलेगा, एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो भी कह रही हूँ कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन मैं लाइफ में जो है एक अकेले इंसान होने के नाते हर चॉइस के साथ नहीं जा सकता।
एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब वन ट्रेवलर हूँ, क्योंकि मैं इकलौता हूँ अपनी लाइफ को बनाने वाला, मैं अकेले प्राणी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, समझ लीजिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली, तो मैं लंबे समय तक ये सोचती रहूँगी कि क्या मैंने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से आगे जाना चाहिए था, या मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के सही किया। तो मैं यहाँ पर सोचूंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के मैं भविष्य में ये काम कर सकता हूँ, मैं ये एम बनाऊँगा, यहाँ मतलब इस लाइन में जॉब कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लेकर के मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ, यहाँ अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, दूर तक का हर चीज़ का प्रॉज और कॉन्स, उसके फ़ायदे और नुकसान सोचेंगे, जहाँ तक का आप सोच सकते हैं, लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। किसी भी चीज़ में, जैसे कि मतलब कोई इंसान शादी करने जा रहा है तो वो सोचेगा कि हाँ मैं अभी शादी करूँ या नहीं करूँ, मैं अभी सेटल हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझे अभी करनी चाहिए या मुझे थोड़ी टाइम रुक जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, मतलब एक चीज़, दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचेगा। तो लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस जीवन के इस रास्ते पर चलूँगा, तो मैं दूसरे रास्ते के बारे में सारी चीज़ें सोचूंगा, जब तक लास्ट तक मैं उसके बारे में जानूंगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैं उन दोनों, अब मैंने दोनों को देख लिया कि हाँ मुझे साइंस लेकर के ये फ़ायदा और नुकसान है, आर्ट्स लेकर के ये फ़ायदा और ये नुकसान है। फिर मैंने इन दोनों में से एक सब्जेक्ट की मतलब पकड़े और उनमें आगे की ओर बढ़ा और दूसरे को छोड़ दिया। और मैं चुनूंगा कौन सा विषय चुनूंगा या कौन सी चॉइस में चलूंगा जो मुझे लगेगा कि मेरे लिए बेटर है। Because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। और दोनों चीज़ें had warned them really about the same, और दोनों जो है वो मेरा भविष्य बनाते। मतलब अगर मैं साइंस के साथ जाता तो भी उसमें मेरा कुछ ना कुछ भविष्य था, अगर मैं आर्ट्स सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूँ तो उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ फ्यूचर है। और ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या दिखा रही हैं, सेम चीज़ क्या है, हमारा यहाँ पर भविष्य है। ठीक है, यहाँ पर सेम का मतलब क्या है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और दोनों रास्ते जो हैं वो हमारे लिए हमेशा क्या होते हैं, नए होते हैं। जैसे हम जब छोटे होते हैं नर्सरी केजी में, तो हमारे घर वाले सोचते हैं कि हमें इसको इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहिए या हिंदी मीडियम में भेजना चाहिए। फिर वो तो देखो वो हमारे लिए दोनों मीडियम अभी क्या है, बिल्कुल नए हैं, इक्वली ले बिल्कुल न्यू है, नो अभी उसमें हम चले नहीं है ना। तो उसके बाद फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हाँ मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेकर के आगे बढ़ना है, मुझे किन लोगों से दोस्ती करनी है, ये सारी चीज़ें। तो वो हमारे लिए हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं चॉइसेस, और उनमें वो बिल्कुल न्यू भी होती हैं, मतलब उनमें अभी हम चले नहीं हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं है वो रास्ते, अभी बिल्कुल हमारे लिए नए हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट और अनदर डे। और फिर हम एक रास्ता चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। और हालांकि हम क्या सोचते हैं कि चलो देखूंगा बाद में, मैं ये भी ट्राई करके देख लूँगा कि इसमें क्या है। लेकिन हमें पता होता है कि अब एक बार आपने साइंस सब्जेक्ट ली, 11th 12th BSc MSc करा, उसके बाद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना कि आप वापस 11th में आकर के फिर ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ो। पॉसिबल तो है होने के लिए आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तब तक तो आप काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि हमें भी मुश्किल ही लगता है कि हम अब जैसे एक टीचर है, मैं वापस 6th 7th में जाकर के या 9th को दोबारा उससे स्टार्ट, मतलब मेरे लिए मुश्किल है करना, चाहे तो कर सकते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आई शैल बी टेलिंग विथ अ शाई। उसके बाद बहुत बाद में जब मैं 50 60 70 ईयर का हो जाऊँगा या 60 70 ईयर की हो जाऊँगी, तो उसके बाद मैं अपने आप से फिर पूछूँगी कि हाँ जब मैं 9th में था या जब मैं 11th में था तो मेरे पास ये चॉइस थी और उस टाइम पर मैंने ये चॉइस लिया और मैं इन चॉइसेस के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ा और देखो आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मतलब अगर आपका फ्यूचर अच्छा होगा तो आप कहोगे देखो उस टाइम मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए और आज देखो मैं एक अच्छा मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन बन गया हूँ। अगर गलती से आप गलत डिसीजन लेते हैं और उसको नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि उस दिन मैंने गलत डिसीजन लिया और इसकी वजह से आज मेरा फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो बहुत बहुत टाइम बाद जो है हमको क्या बताएगा वो, कि हमारा जो डिसीजन हमने यंग एज में लिया था वो कैसा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही दैट मतलब यही डिसीजन, यहाँ पर दैट का मतलब क्या है, यही डिसीजन जो है वो सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा, डिफरेंस बताएगा। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वही डिसीजन आपको आने वाले 20-25 साल बाद बताएगा कि सही था या नहीं था। आपकी लाइफ में जो डिफरेंस आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो निगेटिव आए। ठीक है,
तो ये एक पोएम थी जो कि बहुत अच्छी पोएम है। आप इसको दोनों तरीके से समझ लीजिएगा, सिंबॉलिक भी और लिटरल भी। और इसके बाद इसको जो पैसेज वाइज स्टैंजा वाइज जो इसका सेंस है वो समझिएगा। इसके बाद फिर अगले वाले वीडियो में कल या परसों में मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी इसके क्वेश्चन आंसर और इसमें यूज़ की गई लिटरेरी डिवाइसेस। थैंक यू।